रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। Good evening जी, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी ऑन दिस ब्यूटीफुल मार्च की संडे की शाम। मेरा नाम है गिनी और मेरे शो का केवल एक मकसद है कि हर हफ्ते आपके सामने एक ऐसी किताब पेश करी जाए जो मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी, या उसकी कहानी इंटरेस्टिंग लगी, या उसके कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगे। और मैंने बहुत बार आपको भी बोला है कि आप भी अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बताइए, लेट मी रीड देम, लेट मी टॉक अबाउट दोस। पर आज जिस किताब की बात मैं करने वाली हूँ गिनी की लाइब्रेरी में, इट्स अ बुक दैट आई एम वेरी excited about. I'm very scared and nervous about this book. क्यों? इस किताब का 50 years हो गए इसे पब्लिश हुए मारियो पूजो की गॉडफादर। It's a classic. It's a literal classic. इसके ऊपर फिल्में बनाई गई हैं which have been really really good. Probably the most seen movies of all time. इसके ऊपर सीरीज बनाई गई है। गॉडफादर एक ऐसी किताब जिसके बारे में कहीं ना कहीं सबने सुना है। एक ऐसी किताब जो एक माफिया फैमिली के बारे में है, एक डॉन के बारे में है, द राइज ऑफ द डॉन, उसकी फैमिली, उसके फैमिली स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। पर ये किताब माफिया के बारे में नहीं है। ये किताब की सबसे खूबसूरत बात, एक्चुअली मैंने किताब अपनी जिंदगी में 8 या 9 बार पढ़ी है एट डिफरेंट स्टेजेस। इट ऑलवेज लीव्स very very strong impressions in my mind. In fact, इस शो को करने के लिए मैंने फिर से किताब पढ़नी शुरू करी and I got completely caught up in it. It's a book of friendship. ये किताब आपको लॉयल्टी दिखाती है, ये किताब आपको प्यार दिखाती है, फैमिलीज दिखाती है, ये किताब आपको लव स्टोरीज दिखाती है, ये किताब आपको भाइयों का कंपटीशन एंड लव विद ईच अदर दिखाती है, ये किताब आपको फैमिली रिलेशनशिप्स में जाना सिखाती है, और ये किताब आपको दिखाती है कि दोस्ती कितनी ज्यादा जरूरी है। सो इट्स अ बुक दैट नॉट जस्ट सूटेबल फॉर पीपल जिनको माफिया के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है या क्राइम थ्रिलर्स पढ़ने लगते हैं। इट्स अ बुक दैट सूट्स एवरीबडी। मतलब आई रियली रियली होप एंड विश कि ये किताब सब उठाया। मैं इस किताब को 1 घंटे में कैसे एक्सप्लेन करूंगी ये मुझे नहीं पता, which is why I said I'm very nervous, but I'm going to attempt this. So today in Ginny की लाइब्रेरी we are going to talk about Mario Puzo's Godfather. Obviously आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ हमने ये पिक्चर देखी है। Is the picture as good as the book? डॉन कॉर्लियन का कैरेक्टर जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इसके, उनका कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है फिल्म में। माइकल का कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, पर जो साइड कैरेक्टर्स थे, लुका ब्रासी, क्लेमेंजा, कॉनी, सोनी, ये सब कैरेक्टर्स हैं जिनसे मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये शायद फिल्मों में इतने खूबसूरती से डेवलप नहीं किए गए जितनी किताब में है। प्लीज पिक अप दिस बुक इफ यू कैन। दिस इज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। एंड आज गिनी की लाइब्रेरी में इसी किताब को डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग वंस अगेन। इट्स अ ब्यूटीफुल संडे। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी मेरे यानी गिनी के साथ, and I'm very excited today. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक जी। संडे की शाम आपका और मेरा साथ गिनी की लाइब्रेरी। और आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ गिनी की लाइब्रेरी में रेडियो सिटी पर, इज अ वेरी 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 स्पेशल बुक टू मी। 50 साल हो गए इस किताब को छपे हुए, और इसीलिए आज इसे लेकर आई हूँ मारियो पूजो की द गॉडफादर। डॉन कॉर्लियन की स्टोरी, उनकी फैमिली की स्टोरी, माफिया की स्टोरी, एंड वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक बुक्स आई हैव एवर कम अक्रॉस इन माई लाइफ। तो जो सिसिलियंस होते हैं जिनके ऊपर ये किताब बेस्ड है, ऑल ऑफ देम आर सिसिलियंस। सिसिली एक छोटी सी जगह है। वो उनकी लाइफ और उनके फैमिली स्ट्रक्चर्स हम भारतीयों जैसे बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहानी शुरू होती है डॉन कॉर्लियन जो कि एक बहुत बड़े माफिया डॉन है, उनकी बेटी की शादी से। उनकी बेटी का नाम है कॉनी। इस सीन में आपको लिटरली किताब के फर्स्ट सीन में आपको सारे कैरेक्टर से मिलाया जाता है। कॉनी जो डॉन की इकलौती बेटी है, डॉन के 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा है सोनी। सोनी जो है वो वेरी ब्रॉडली बिल्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत हॉट हेडेड, हर चीज पे गुस्सा आ जाता है, उस तरीके का आदमी है। उसकी एक फैमिली है। फिर आता है छोटा भाई फ्रेडी। फ्रेडी इज जस्ट वन ऑफ दोज जो बीच वाले बच्चे होते हैं जो बन के रह जाते हैं, उनकी कभी आइडेंटिटी नहीं निकल पाती। कई बार डॉन कॉर्लियन की फैमिली में फ्रेडी वो बच्चा है। तीसरा लड़का है माइकल जो कि डॉन की माफिया फैमिली से बिल्कुल अलग रहता है। माइकल जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के को लेकर आया हुआ है इस शादी को अटेंड करने के लिए अपनी बहन की, एंड जिसकी गर्लफ्रेंड को कोई आइडिया नहीं है कि भैया मैं माफिया डॉन के घर पर बैठी हूँ। अब शादी का सीन है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सिसिलियंस में एक कल्चर होता है कि जिसके बेटी की शादी होती है, अगर आप उस दिन उससे कोई फेवर मांगे तो वो मना नहीं कर सकता। सो द शादी ऑल्सो हैज इट्स ओन सेट ऑफ पीपल जो कि डॉन से जस्टिस मांगने आ रहे हैं। पर इसी एक चैप्टर में आपको एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि डॉन की जिंदगी का केवल एक उसूल, आप मुझे अपनी दोस्ती दो, प्लेज योर फ्रेंडशिप टू मी, एंड दैट्स इट। शायद जिंदगी में आपसे कभी कोई फेवर मांग लूं, पर अभी के लिए फिर आपकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हो जाती है और मैं इसे सॉल्व कर दूंगा।
डॉन की फैमिली एक काफी क्लोज नेट फैमिली, डॉन के दोस्त काफी क्लोज नेट दोस्त, और इनकी लाइफ अब आगे बढ़ती है. दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द गॉडफादर. Why is he called the Godfather? Who is he? ये आपको नहीं पता चलता in the first few chapters of the book. पर आपको पता चलता है कि बहुत पावरफुल फैमिली है, ये कहीं पर कुछ भी करवा सकती है. एंड येट आपको पता चलता है कि जो डॉन है ना, he is one of the nicest people जिनको आप जिंदगी में कभी मिल सकते हैं. बहुत स्टर्न है, पर हाँ, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो दुनिया की कोई चीज आ जाए, कोई ताकत आ जाए, वो उसके सामने और आपके सामने खड़े हो जाएंगे आपको बचाने के लिए. That's the beginning of the Godfather. आगे चलते हैं इस कहानी में. I don't know how to finish it in an hour. कोशिश जरूर करूंगी. मेरा नाम गिनी, ये है रेडियो सिटी 91.1. याद रखिएगा, डॉन कॉर्लियोन की फैमिली, सब लोग फैमिली बिजनेस में एक्सेप्ट माइकल, जो अपनी गर्लफ्रेंड के को लेकर आया है. माइकल कैसे घुसता है फैमिली बिजनेस में, बताती हूँ आपको कुछ ही देर में गिनी की लाइब्रेरी पे. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. संडे की शाम आपका और मेरा साथ गिनी की लाइब्रेरी में. मेरा नाम है गिनी. हर हफ्ते आपके लिए किताब लेकर आती हूँ. इस हफ्ते लेकर आई हूँ मारियो पुजो की द गॉडफादर, बिकॉज इट फिनिशेस 50 years. 50 साल पहले लिखी गई थी किताब. 9 बार तो मैंने ही पढ़ी है. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इसके ऊपर जो फिल्म बनी थी, दैट वाज फैंटास्टिक. द गॉडफादर. I don't know how does one explain the Godfather in an hour. Godfather एक एक्सपीरियंस है जो हम सबको इंडिविजुअली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है. गॉडफादर की किताब में डॉन कॉर्लियन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर, उनकी फैमिली के बारे में मैं आपको बता रही थी. उनकी फैमिली में सब जानते हैं कि वो एक माफिया डॉन है. ऑफ कोर्स उनका एक टिपिकल ऑलिव ऑयल का बिजनेस है जो वो दिखाते हैं अथॉरिटीज को. उनकी कहानी है कि कैसे वो एक छोटे से बच्चे से क्राइम की दुनिया में आए, हाउ ही एस्टैब्लिश इट ऑल. पर सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर गॉडफादर में शुरू से लेकर बीच तक दिखाया गया है माइकल कॉर्लिन. माइकल कॉर्लिन जो थे वो गॉडफादर के सबसे छोटे बेटे थे, एंड हु डिसाइडेड दैट मैं फैमिली बिजनेस ऑफ माफिया में नहीं रहूंगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा. वो सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, वो एक्चुअली वॉर के लिए जाते हैं. ही वांट्स अ लाइफ व्हिच इज अवे फ्रॉम दिस फैमिली बिजनेस, और इसीलिए उन्होंने एक अच्छी अमेरिकन लड़की को ढूंढा है, उससे शादी करना चाहते हैं. ही डिसाइड्स मेरी जिंदगी में माफिया नहीं आएगा. एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, उसको शादी के लिए प्रपोज करते हैं, वो हाँ कहती है. ही डिसाइड्स कि अपनी फैमिली को बताएंगे, और इतने में उनको अखबार पे दिखाई देता है कि हिज फादर हैज बीन शॉट. उनका भाई फ्रेडी बैठा हुआ है, अपने पापा की सर को अपनी गोदी पर रख के जोर जोर से रो रहा है. देयर इज खून 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 एवरीवेयर. माइकल रन्स बैक अपने फैमिली होम में और कहता है मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन यू सी कि किस तरह से गॉडफादर का जो सबसे छोटा बेटा होता है, जिसने हमेशा उस दुनिया से रिवोल्ट किया होता है, वो धीरे 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 इनटू द सर्कल ऑफ लाइफ गॉडफादर की लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है, डॉन कॉर्लिन की लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है. यहाँ तक कि अपने डैड के ऊपर जिस इंसान ने गोली चलाई होती है, सोलेसो, उससे बदला लेने के लिए उसका खून पे कर देता है. एंड हाउ अल्टीमेटली ही विल बिकम द गॉडफादर. इट इज अनबिलीवेबल. आपको एक्चुअली आप माइकल के लिए फील करोगे कि वो कितना रेजिस्ट करे, और फिर आप बोलोगे यार उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, उसे बदला तो लेना ही पड़ेगा ना अपने डैड के लिए, क्योंकि फैमिली तो फैमिली होती है. द ब्यूटिफुल वे मारियो पुजो हैज मेड हिज एंट्री इनटू द फैमिली इज फैंटास्टिक. गॉडफादर एक ऐसी किताब जहां पर धीरे धीरे माइकल समझता है कि कैसे आप अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेंगे. जिस तरह से डॉन कॉर्लिन सबको समझाते हैं कि दोस्ती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के डायलॉग्स, आई विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज, ब्रिंग आउट द मैट्रेसेस, रिवेंज एक ऐसी डिश है विच इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, यानी कि गुस्से में कभी मत करो कुछ भी, आराम से बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो और फिर बतला लो. गॉडफादर के कैरेक्टर्स, टॉम हेगन जो कि उनके राइट हैंड मैन होते हैं, सोनी की कहानी. गॉडफादर जब खुद, जो इतना पावरफुल आदमी है, जब वो खुद अपने बेटे को खो देता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, वो किस फेवर को बुलाता है उस समय अपने बेटे की मौत पे. इट इज स्टुपेंडस. इफ आई कुड ना, आज मैंने अगले 10 घंटे बैठकर आपको गॉडफादर पढ़ के सुनानी थी. इट इज दैट फैंटास्टिक बुक, और इसको मैं 1 घंटे में नहीं खत्म कर सकती. बट माई रिकमेंडेशन टू यू, 50 साल हुए इस किताब को, 50 साल में पता नहीं कितनी मिलियन कॉपीज बिकी है. हर इंसान ने कहीं ना कहीं गॉडफादर की बात करी है.
There must be something to this book. If through this show I can convince you to pick up one single book, I hope वो Godfather हो. मेरा नाम गिनी, ये है गिनी की लाइब्रेरी ऑन रेडियो सिटी. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी ऑन रेडियो सिटी ऑन दिस ब्यूटीफुल मार्च की शाम. गुड इवनिंग जी, मेरा नाम है गिनी और आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उस किताब को लिखे हुए 50 साल हो गए एंड इट्स स्टिल रेलेवेंट टुडे. मारियो पूजो की द गॉडफादर, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बुक्स रिटन ऑफ ऑल टाइम्स. माफिया की किताब है, डॉन कॉर्लियोने की कहानी है. हिम, हिज फैमिली, उनका सबसे छोटा बेटा माइकल हु रिफ्यूजेस टू एंटर द फैमिली, और फिर कैसे इस कहानी में ट्विस्ट आता है. डॉन कॉर्लियोने को कोई गोली मारता है, किस तरह से माइकल फैमिली बिजनेस में घुसता है, फिर कैसे माइकल को गायब कर दिया जाता है, डॉन वापस आते हैं फैमिली बिजनेस के अंदर, हाउ ही एस्टैब्लिशेस फैक्ट्स, हाउ ही लूजेस अपने सबसे बड़े बेटे को, किस तरह से वो उसका बदला लेते हैं और धीरे धीरे कैसे डॉन खत्म हो जाते हैं और उनका बेटा माइकल उनकी जगह डॉन बन जाता है. बेसिकली मोटा मोटी दिस इज द स्टोरी, बट व्हाट अ ब्रिलियंट स्टोरी इट इज, व्हाट अ मास्टरपीस. किस तरह से ठंडे दिमाग से सोचकर लोग दुश्मनों से अपना बदला लेते हैं, किस तरह से आप अपने दोस्तों को तो अपने पास रखते हो पर अपने दुश्मनों को और भी करीब रखते हो, किस तरह से आपको पता चलता है. आपने कभी चेस खेली है? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने चेस खेली है, पर चेस में जिस टाइम पे आप क्या मूव करते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये किताब आपको कहीं ना नहीं सिखाती है कि सही मूवमेंट पे क्या सही मूव होना चाहिए. व्हाट अ ब्रिलियंट बुक, व्हाट ब्रिलियंट कैरेक्टर्स. चाहे वो लूका ब्रासी का कैरेक्टर हो, चाहे वो क्लेमेंजा का कैरेक्टर हो, चाहे वो सोनी का कैरेक्टर हो, चाहे वो जो वेरियस रिबेल फैमिलीज हैं उनका कैरेक्टर हो, किस तरह से आदमी अपनी बीवियों से इतना कुछ छुपा लेते हैं, किस तरह से फैमिली अल्टीमेटली सबसे सुप्रीम होती है. लॉयल्टी क्या होती है वो आपको गॉडफादर पढ़ के समझ आता है. दुश्मनी क्या होती है ये आपको गॉडफादर पढ़ के समझ आता है. दोस्ती क्या होती है ये आपको गॉडफादर पढ़ के समझ आता है. एंड ऑफ कोर्स क्राइम किसे कहते हैं, माफिया क्या होता है, खेल किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको गॉडफादर पढ़ के समझ आता है. व्हाट अ ब्रिलियंट बुक, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ लाइफ बुक. प्लीज 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 इसे उठाइएगा, ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट आज गिनी की लाइब्रेरी में. कोई ऐसी किताब है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, व्हिच आई हैवंट डिस्कस्ड एज येट, राइट इन टू मी rjgini GINNIE@gmail.com. पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि मैं कुछ किताबें लोगों को भेजूंगी, आई होप आपको मिल गई हो, नहीं मिली होंगी तो इस हफ्ते तक आपको मिल जाएंगी. गॉडफादर की मेरे पास सिर्फ एक कॉपी है, तो दिस आई एम नॉट सेंडिंग टू एनीबडी, बट इफ यू कैन डू इन्वेस्ट इन दिस बुक मैन, इट इज ब्रिलियंट. 50 साल के बाद भी अगर इतनी बिकती है तो कुछ तो होगा. ये मेरा फेवरेट शो हो सकता है गिनी की लाइब्रेरी का. अब आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते इसी समय. Enjoy your weekend, or at least what's left of it. And of course, please write in to me. Your mails are very important. rjgini GINNIE@gmail.com या फिर Facebook, Twitter, Insta पे ढूंढ लीजिएगा, मैं मिल जाएगी. Thank you for being a part of Guinea's library today.